A very good evening to all Sarvasrians. नमस्कार, मैं शुभाशीष सरकार फ्रॉम एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम और दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आज का इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है स्नो सर्वश्री नेटवर्किंग आउटस्टैंडिंग विमेन। दोस्तों आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस प्रोग्राम को होस्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे सौंपा गया है और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले से ही मतलब इस फील्ड में बिजनेस वर्ल्ड में महिलाओं का कितना गुरुदायित्व है, महिलाओं का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में मैं आवाज उठाता रहा और इसके बारे में मेरा बहुत सारे एक्टिविटीज भी रहा और स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनके अनुप्रेरणा से ही उनको अनुप्रेरित होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लेके, बहुत सारे रिसर्च वर्क्स लेके मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और आज सर्वश्री में मुझे पहली बार वो मौका मिला है कि आज ऐसे दो जाबाज लेडीज को मैं प्रेजेंट करने वाला हूं आप सभी के सामने, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि महिलाएं या हमारे घर के माँ बहनें सिर्फ हमारे लिए कुकिंग करना या घर को सजाना या घर को संभालने के लिए नहीं, वो बिजनेस फील्ड में भी अपने तरक्की कर सकता है, बिजनेस फील्ड में भी अपना करिश्मा दिखा सकता है, बल्कि ये पूरे सृष्टि में, ये पूरे धरती में सारे फील्ड्स में आप देख लीजिए विमेन एम्पावरमेंट का एक विमेन मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब महिलाओं का जो कृतित्व है, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो सारे फील्ड्स में है। और बात रही कि विमेन एम्पावरमेंट का, तो ये बात से मुझे थोड़ा सा नफरत है क्योंकि मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ विमेन एम्पावरमेंट में, बिकॉज जो ऑलरेडी एम्पावर्ड है, जिससे हम लोगों को पावर मिलता है, जो घर में अगर खाना नहीं बनाएगी तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा और जो खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, मतलब वो एक मतलब जीव है दुनिया में जो हम लोगों को एम्पावर्ड करती हैं, तो उन लोगों का एम्पावरमेंट कैसे? सो महिलाएं, आवर लेडीज आर ऑलवेज एम्पावर्ड विथ देयर ओन एम्पावरमेंट। सो ये वुमेन एम्पावरमेंट बात से ही मेरा नफरत है। वुमेन को लेके लड़ाई करो, वुमेन से मतलब महिलाओं के जो अधिकार है उसको लेके लड़ाई करो। अरे अधिकार की क्या बात है? वी आर सेम, ये विमेन बोलिए मेन बोलिए, वी आर सेम, सभी के समान, हम सभी समान हकदार है इस धरती में। तो इसमें क्या मतलब विमेन को एम्पावर करो, विमेन के अधिकार में कुछ बोलो, ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, क्या क्यों? आज ये सारे सवालों का जवाब देने आ रही हैं दो जाबाज महिलाएं जो अपने करतूते पर गर्व महसूस करवाया है टोटल सर्वश्रियंस को, टोटल नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड्स को। और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आप जान के हैरान हो जाएंगे, देयर आर 70% ऑफ विमेन, 70% नेटवर्कर्स आर विमेन एंड उनमें से ही 55% ऑफ विमेन जो अपनी जिंदगी का सपना पूरा किया है, जिनके लिए हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये मेरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स है। सो देयर आर नो एम्पावरमेंट, विमेन आर एज स्ट्रॉन्ग एज मेन। सो इसमें कोई अंतर नहीं है, मेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मुझे लगता है पर्सनली। तो आज सर्वश्री में करके दिखाया है बहुत सारे विमेन, क्योंकि लास्ट कुछ ही दिन पहले आप जानते हैं कि हम लोगों का थाईलैंड ट्रिप था 100 लोगों को लेकर। तो मुझे लगता है 100 लोगों में से नियर अबाउट 25 to 30% आर विमेन जो मतलब मर्दों के साथ कंधे में कंधा मिला के थाईलैंड भी विजय करके आए, राइट? So yes, a very good evening to all of you once again. Pratibha, yes, you are so right. So दोस्तों आज विमेन एम्पावरमेंट या फिर स्नो सर्वश्री नेटवर्किंग आउटस्टैंडिंग विमेन लेके बात होगा। दो जाबाज महिलाओं को हम लोग सुनेंगे, दो जाबाज लेडी लीडर्स को हम लोग सुनेंगे, उनसे अनुप्रेरित होंगे, उनसे इंस्पायर्ड होंगे और काम को कैसे आगे बढ़ा के उनकी तरह सक्सेसफुल होना है।
ये ना कि सिर्फ इधर बैठे हुए महिला ऑडियंस ही सुनेगा, बल्कि इधर बैठे हुए सारे वो सर्वश्री के लीडर सुनेंगे जो अपने आप में एक ऊर्जा तैयार करेंगे, अपने आप को एम्पावर्ड करेंगे कि मुझे भी वो मैडम की तरह थाईलैंड जाना है, मुझे भी वो मैडम की तरह लाखों के ऊपर वाउचर बनाना है, मुझे भी वो मैडम की तरह अचीवमेंट करना है। इधर बैठे हुए सारे वो लीडर्स आज हमारे साथ जुड़े रहे, बिकॉज आज एनर्जी का दिन है, आज बहुत ही बढ़िया एक सेशन होने वाला है। सो दोस्तों चलिए, पहले जिनको मैं बुलाऊंगा, आज कुछ ही साल हुआ है, लगभग आई थिंक 2 साल हुए हैं, 2 से 3 साल हो सकता है, उन्होंने स्टार्ट किया है, मतलब 2 साल से ज्यादा नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया है। और ये 2 साल में उन्होंने काम को शुरुआत करते हुए जितना स्ट्रगल किया, और आज वो जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, दैट इज अ डबल क्राउन एम्बेसडर। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। सो डबल क्राउन एम्बेसडर रैंक को अचीव करते हुए, अपने स्ट्रगल से अपने टीम को संभालते हुए आज वो थाईलैंड भी विजय करके आए। सो आप सभी के वेलकम मैसेजेस के साथ, आज सभी के एक बड़े स्वागत के साथ मैं आज इधर बुलाने जा रहा हूं नन अदर देन हमारे वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से मिसेस नीरू छेत्री जी को। सो मैम, वेलकम यू टू दिस वंडरफुल वेबिनार। एंड आज आपसे हम लोग इंस्पायर्ड होने वाले हैं, आज आपसे हम लोग एम्पावर्ड होने वाले हैं। तो ऐसा कुछ बता दीजिए, और स्पेशली आप, क्योंकि थाईलैंड अचीवमेंट के बाद आज पहली बार आपको हम लोग सुन रहे हैं, कैसा रहा ट्रिप और क्या सुनाना चाह रहे हैं आप? ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सुभाषित सर, आपने मुझे आज मौका दिया। और सभी को वेरी गुड इवनिंग। जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है बार बार इस स्टेज में आना, इस प्लेटफॉर्म में आना। बाकी जैसे सर ने कहा, वुमेन एम्पावरमेंट यानी लेडीज जो हम वुमेन्स है, अपने आप में हम बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मेहमान हमारे घर आ जाता है और घर में लेडीज ना हो, हस्बैंड क्या करेंगे? मेहमान को बाहर ले जाके खाना खिला के होटल में भेज देंगे। बट लेडीज क्या करते? घर में देखा हस्बैंड ने कि सिर्फ आलू पड़ा है, तो वो खाना नहीं बनाएंगे, वो मेहमान को ले जाके बाहर खिला पिला के भेज देंगे। लेकिन अगर एक महिला घर पे होती है और सिर्फ आलू पड़ा है सब्जी में, तो वो उस आलू का भरता भी बनाएगी, सब्जी भी बनाएगी, और बहुत कुछ, उस एक चीज से वो बहुत सारा चीज मैनेज करके वो खिला पिला के सबको संतुष्ट करके भेजेगी। दैट मीन्स वुमेन में वो मैनेजमेंट का पावर है। तो हर कोई महिलाएं जो मुझे सुन रही हैं या यहाँ जो बैठे हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी, इफ आई कैन, डेफिनेटली एवरीवन कैन। सब लोग कर सकते हैं, सब में वुमेन्स में इतना पावर है, इतना मैनेजमेंट, उनका जो मैनेज करने का जो पावर है, जो शक्ति है, जो ऊपर वाले ने दिया है, वो किसी और में नहीं। एक छोटा सा कहानी है, जैसे मैं बताना चाहूंगी। एक बार मतलब एक घर में आगे आंगन में एक पेड़ लगा हुआ था, 3-4 साल हुए थे उस पेड़ का, थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो बेटी ने अपने पापा से कहा कि पापा, इस पेड़ को घर के आगे या हम पीछे लगा दे? तो उनके पापा ने कहा नहीं, अभी इस पेड़ को यहाँ पे अच्छा सा माहौल मिला है, और अगर हम इसको उठा के पीछे ले जाएंगे तो ये मर सकता है, ये मर सकता है, क्योंकि उसको वो जगह, वो और वो एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलेगा, ये मर सकता है। तो बेटी ने मायूस होकर कहा कि मैं बेटी हूँ, अगर मैं आप मुझे जब शादी दोगे, मैं दूसरे के घर जाऊंगी, तो मैं कैसे अपने आप को सरवाइव करूंगी, कैसे मैं वहां पे रह पाऊंगी? तो पापा ने हंसते हुए, मन मुस्कुराते हुए कहा कि बेटियों में ये काम
सिर्फ एक बेटी के साथ ही हो सकता है। भगवान ने बेटियों को, महिलाओं को इतना ज्यादा शक्ति दिया है कि वो कहीं पे भी जाके अपने आप को प्रूव कर सकती है, अपने आप को उस जगह में ढाल सकती है, अपने आप को वहाँ मैनेज कर सकती है। तो हर कोई, हम महिलाओं में इतना शक्ति है, हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि थाईलैंड ट्रिप, यस, हम अभी-अभी थाईलैंड ट्रिप करके आए हैं। सिर्फ 4-5 दिन ही हुए हैं हमको वहाँ से वापस आए हुए, और 125 लोगों के साथ हम वहाँ थे। और इस कंपनी में आए हुए मेरे अभी एनिवर्सरी, मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी होने वाला है दिसंबर में। जैसे 31st को मेरा बर्थडे भी है, और मैं अपना 1 साल इस कंपनी में मेरा होने वाला है, और मैं अपना बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों मनाने वाली हूँ। तो इस 1 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे सीएमडी गोपाल सर, सारा मैनेजमेंट जो वादा करती है, वो पूरी तरह से, बहुत अच्छे तरह से इस वादे को निभाती है। जैसे कि बहुत सारी कंपनी मैंने देखे हैं, हमारे आज 5 साल हुए हमारे कंपनी के, इससे पुराने कंपनी है, जो आज तक शायद उन्होंने फॉरेन टूर नहीं दिया होगा। लेकिन हमारी कंपनी ने जैसा बोला था, डबल क्राउन, यानी आप फॉरेन ट्रिप आपको मिल जाता है, तो ये हमको मिला और हम जाके आए। ये जो टी-शर्ट मैंने पहना हुआ है, इसमें थाईलैंड लिखा हुआ है हाथ में, तो ये हमारा ये टी-शर्ट जो है, ये गर्व की बात है, ये हमें दर्शाता है, ये हमारी कंपनी का पहला इंटरनेशनल टूर, जहाँ पे 125 लोगों के बीच में मैं भी थी, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ। तो वैसे ही दूसरा इंटरनेशनल टूर होगा, उसमें आप सब शामिल हो, आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है नेक्स्ट जनरेशन को आप बयां कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे फॉरेन ट्रिप जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई जाता है, पहले भी हम जाके आए। लेकिन वहाँ क्या होता है कि चलो फॉरेन ट्रिप गए हैं, फॉरेन हमको घूमना है, फॉरेन घूमना है, हम चले तो जाते हैं, वहां जाके हम सस्ता होटल देखते हैं कि भाई रात को सोना ही तो है, दिन भर हमें मजे करना है। लेकिन जब आप एक नेटवर्कर बन के जाते हो, एक कंपनी के थ्रू जाते हो, एक अचीवमेंट लेके जाते हो, उसका इज्जत, उसका मान, उसका प्राउड वो अलग ही है, वो अलग ही माहौल होता है। जैसे हम गए वहां पे 5 स्टार होटल में, हमारा रहना, हमारा खाना, हमारा केयरिंग होना, तो वो सब चीज हम अकेले जाने से हमको नहीं मिलने वाला है। जैसे कहते हैं नेटवर्कर, मैंने जो जितने भी फोटो अपलोड किए थे उसमें मैंने लिखा है कि दुनिया में 5% कैटेगरी, 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से जीते हैं। यानी उनको आज इच्छा किया, आज वो फॉरेन चले गए, आज उनको इच्छा हुआ, आज वो दुबई चले गए, आज इच्छा हुआ थाईलैंड चले गए, आज इच्छा हुआ मलेशिया चले गए, यूके चले गए, तो वो अपने मर्जी के मालिक है। तो उसमें से, उनमें से 1% एक हम भी है, उनमें से 1% लोग हम भी आते हैं, नेटवर्कर आते हैं जो अपने मर्जी से जीते हैं। तो क्या जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी जेंट्स हैं, क्या आप लोग भी अपने मर्जी से जीना नहीं चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो प्लीज कमेंट करें कि आप लोग भी अपने मर्जी से जीना चाहते हैं। आप जैसे, हम एक पैसिव इनकम के लिए यहाँ काम करते हैं, तो वो पैसिव इनकम हमको नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलता है, कहीं और नहीं। यानी अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, शटर ओपन पैसा आया, शटर डाउन पैसा बंद। लेकिन यहाँ पे आप सो रहे हो, आप जग रहे हो, आप फॉरेन टूर कर रहे हो, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो, फिर भी आपका पैसा बन रहा है। तो एक ऐसा मिरेकल इंडस्ट्री है, एक ऐसा जबरदस्त इंडस्ट्री है, हमको इसको समझना है और इसके साथ हमें आगे बढ़ना है। और जैसे मैं हमेशा प्राउड फील करती हूँ, आज मैं जिस इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ, मैं जैसे गोपाल सर है, उनका सपोर्ट, पूरा मैनेजमेंट का सपोर्ट, मैं सबको थैंक यू देना चाहूंगी कि आज उनके वजह से मैं अपने आप को यहाँ प्रूफ कर पाई हूँ। और आगे भी चाहूंगी कि सब साथ में जाने वाला ये एक बिजनेस है, जिसमें कि अभी और मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे मैं जितने भी टीम के साथ काम कर रही हूँ, जैसे मेरे पहाड़ों में ज्यादातर लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहाड़ देखने में जितना खूबसूरत है, वहां पहुंचना उतना टफ है, बहुत टफ है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत टफ है। जब मैं वहां पहुंचती हूँ, वहां के लोगों से मिलती हूँ, ऐसे ऐसे लोग मेरी टीम में है
मैं हमेशा कहती हूँ कि फ्लाइट और ट्रेन की तो बात दूर की, वो अच्छे नाइट सुपर में भी शायद नहीं चढ़े हैं, लेकिन जब वो मेरे साथ देश विदेश की सैर करके आते हैं तो अपने को बहुत प्राउड फील होता है कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी के हंसी का, किसी के मुस्कुराहट का हम जरिया बन रहे हैं। तो ये एक प्राउड मोमेंट होता है और एक प्राउड फील करने की बात होती है कि हम कुछ अपने आप को प्रूफ करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, या फिर हमारे वजह से लोगों का घर चल रहा है, या जैसे फॉरेन ट्रिप या आपका जो 1 लाख 2 लाख का जो पे आउट है वो तो बात की बात है, लेकिन किसी के घर में चूल्हा जल रहा है, 2 वक्त का रोटी बन रहा है, यानी कि ये संभव है सिर्फ सर्वश्री में। यानी कि नीचे के तबके के लोग, जो नए-नए जो लोग आए हैं, उनको जो कमाने का मौका मिल रहा है, उनको जो जीने का मौका मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। तो बाकी जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, शायद सभी मतलब काम कर रहे हैं, अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं, या फिर सर्वश्री से जुड़े हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप पे विश्वास कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी कि आपको पहले 100% इन्वॉल्व होना है इस इंडस्ट्री में, अपने आप को 100% डालना है। आपको अपने अपलाइन के ऊपर 100% ट्रस्ट करना है। आपके जो टीम है उसको 100% सपोर्ट करना है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसको 100% अपने प्रोडक्ट को यूज करना है, 100% प्रोडक्ट को शेयर करना है, और अपने कंपनी को 100% ट्रस्ट करना है। अगर कहीं हम 1% भी कहीं है हम अगर 1% भी चूक जाते हैं, तो फिर जो 100% हम यहाँ कमाने आए हैं, तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। क्योंकि अगर हमें यहाँ रहना है तो 100% हम कमाने आए, तो 100% ही हमें ट्रस्ट करना होगा अपने आप के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, सभी के ऊपर हमें ट्रस्ट करना होगा, वो भी 100%। 99.9 अगर 1% भी कम होता है, तो हम जो सपना लेके यहाँ आए हैं, जो सोच के आए हैं, जो बड़ा सोच लेके इधर आए हैं, वो हमारा पूरा होने वाला नहीं है। मैं हमेशा अपने टीम को कहती हूँ, इस इंडस्ट्री में आए हो, अगर करना है तो 100% करना है, यानी करना है तो अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने इंडस्ट्री से पाया है। शायद जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, हस्बैंड मेरे मैकेनिकल इंजीनियर है, फिर भी हमेशा हमें टैग देखना पड़ता है। मॉल में जाओ तो पहले टैग देखो, बहुत अच्छा लगता है, फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते हैं। हम जो कमा रहे हैं, हम दूसरे के लिए कमा रहे होते हैं। जैसे ही जॉब की सैलरी आई, यानी कि अलग, दूध वाले के लिए अलग से हम पैसा लग रहे हैं, क्योंकि दूध वाले के लिए हम कमा रहे हैं, लॉन्ड्री वाले के लिए अलग, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग, मकान किराए का है तो उसके लिए रेंट अलग, सब्जी वाले का अलग, सबका अलग, खुद के लिए कुछ नहीं बचता है। अब इस इंडस्ट्री में हमें खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए करना है, ताकि हमें मॉल में जाए तो हमें टैग देखना ना पड़े। अगर हम बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो घर में डिस्कस ना हो कि भाई हम ट्रेन में जाएं, बस में जाएं या फ्लाइट में जाएं। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है, यानी जो हम नेटवर्कर है, पहले तो हमें ये कहने के लिए नहीं शर्माना है कि मैं आप क्या करते हो। कोई आपसे पूछता है तो क्या करते हो, आपको बोलना है मैं एक प्योर नेटवर्कर हूँ, प्योर नेटवर्कर हूँ। जब आप बोलोगे कि मैं एक प्योर नेटवर्कर हूँ, तो वो आपको आगे से रिस्पेक्ट करेगा। अगर हम बोलने में शर्म करते हैं तो फिर आगे काम हम कैसे कर पाएंगे? तो पहले हमें बोलना है। नेटवर्क मार्केटिंग ही बोलने का ही काम है। जैसे हम थाईलैंड में जाके हमने क्या सीखा, स्टैन सर ने सिखाया, ये काम है 100% पीपल का।
200% पीपल का, 1000% पीपल का, सिर्फ पीपल का ही बिजनेस है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास मैन पावर है, आपके पास पीपल है, अगर आप बोल सकते हो, तो इसके लिए आपको, कोई भी लोग कहते कि इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है, मैं कहती हूँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास पीपल है तो हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमें रिलेशन बिल्ड करना है और उनके साथ फिर हमें लाइफ टाइम के लिए बिजनेस करना है। तो तो बहुत कुछ सीखा है इस नेटवर्क मार्केटिंग से और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक नेटवर्कर हूँ। आज अगर मेरे मायके से कोई भी आता है तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, हर महीने मेरा पे आउट आता है, मैं हर महीने मॉल जाती हूँ, अपने पीठ में अपने आप से अपने पीठ में आप थपथपाओ कि यस वेरी गुड, तुमने अच्छा किया, अपने आप को शाबाशी दो। अपने जैसे ही अचीवमेंट होता है, जैसे पे आउट आता है, कितना भी हो, आप अपने आप को शाबाशी दो और अपने लिए इन्वेस्टमेंट करो, अपने लिए इन्वेस्टमेंट करो। आज आप अगर आप 200 की घड़ी खरीद रहे हो तो कल आप 500 का बैग लो, कल 500 का बैग खरीद रहे हो तो कल 1000 रुपए का ब्लेजर लो। तो बहुत खुशी होती है जब हम अपने अर्न करते हैं और अपने मर्जी से हम अपने फैमिली को भी जब हम दे पाते हैं तो बहुत खुशी होती है, इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है। जैसे आज का जो सेशन था, आप लोगों ने शायद पोस्टर देखा होगा, वहाँ पे क्राउन एम्बेसडर उनका सक्सेस स्टोरी था और एक हमारे देहरादून से मैम है, बहुत प्यारी मैम है, उनका सक्सेस स्टोरी है। और मेरी जो क्राउन एम्बेसडर मेरी टीम से है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। नानू मैम बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ऑसम लीडर है, लेकिन उनका अभी चिकन पॉक्स आ गया, आज 2 दिन हुए, बहुत ज्यादा वो उनको इचिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन है, तो वो रेस्ट कर रही है घर में। 2 दिन से मैं मिली नहीं, मैंने उनको बताया कि आप रेस्ट करो। तो आज सेशन हुआ, वो आज नहीं आ पा रही, हम सब उनके लिए प्रे करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और नेक्स्ट सेशन वो कर पाए। बाकी अभी नेक्स्ट सेशन हमारा हमारे मैम का भी है, क्षेत्रीय मैम का है। तो हेलो सुभाषिस सर। यस मैम। हाँ, तो क्या मैम रेडी है? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम अगर वो रेडी है तो फिर ठीक है, अदरवाइज ओके, आप मतलब कंप्लीट कीजिए। ओके 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 ओके। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैम वेट कर रही है और बाकी जो लीडर्स हैं, अगर आप लोग भी अगर चाहते हैं कि जो थाईलैंड का जो ट्रिप था वो बहुत ही ऑसम ट्रिप था। हम यहाँ से गए, 125 लोग हम यहाँ से गए थे और यहाँ से जैसे ही हमारा कलकत्ता से फ्लाइट था, हम बैंकॉक पहुंचे, बैंकॉक के बाद हम पटाया गए, पटाया में हमने बहुत मस्ती किया और बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए। ऐसा जो लाइफ मैंने कभी जिया नहीं और बहुत इसके लिए एक ड्रीम था, हम सबके लिए एक ड्रीम था कि वहां जाने के बाद हमने सुना था, जैसे हम यूट्यूब में देखते थे कि थाईलैंड, मलेशिया में, थाईलैंड में यानी हम पटाया में, थाईलैंड में, बैंकॉक में ये क्या होने वाला है, कैसे लोग रहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल है। वहां जाने के बाद पता चला वो लाइफस्टाइल हमने 5 दिन हमने वहां पे जिया। हम वहाँ पे जैसे वहाँ पे हर जगह पे स्पा होता है, यानी जो थाई फुट मसाज होता है, वो फुट मसाज हमने एंजॉय किया। हमने सुना था कि फुट मसाज थाई फुट मसाज है, तो वो किस तरीके का है, जो हमने लिया वो हमने फीलिंग किया, वो बहुत ही मजा आया। उसके बाद बाकी हम पटाया में गए, वहाँ पे पैराग्लाइडिंग किया। हम जैसे हम, मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से, फिर भी मैंने किया और बहुत ही एंजॉय किया। जैसे हमने पानी के नीचे हम गए, वहां पे हम जैसे ऑक्सीजन का बड़ा सा हमने हेलमेट पहना और नीचे जाके हमने जो छोटे छोटे मछली है उनको टच किया, उनको खाना खिलाया। और बाकी हमारी टीम ने, उसका वीडियो भी है, हम वो डालने वाले हैं
तो ये सारे जितने भी एक्सपीरियंस है जो हमने फील किया, मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी टीम जो अभी नेक्स्ट हम चाहते कि वो भी वहां तक पहुंचे। वहां तक पहुंचना सर्वश्री में, एटलीस्ट सर्वश्री में बहुत इजी है। जैसे हम डबल क्राउन बनते हैं और हमारा थाईलैंड का ट्रिप फिक्स हो जाता है। बहुत ही कम समय में हम ये ट्रिप हर कोई ले सकता है, और वहां जाने के बाद वो अलग ही एक आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। और जैसे हम वहां से आने वाले थे, जैसे हम वहां से आए और आते ही और एक जोश, बहुत ज्यादा जोश हम में आया, और उस जोश को लेके फिर हम फील्ड में उतर गए। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब हम एक अपने देश से दूसरे देश में जाके वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का कल्चर जब हम देख के आते हैं तो बहुत मजा आता है। बाकी अपने डे टू डे लाइफ में तो ये संभव नहीं होता अगर सर्वश्री नहीं होता। अगर सर्वश्री नहीं होता तो शायद ये मेरे लाइफ में संभव नहीं होता। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, शायद जितना भी बोलूं मैं ये कम है। आप खुद वहां तक जब हम पहुंचेंगे, एक साथ जब वहां जाएंगे और फिर से वो एक्सपीरियंस लेके आएंगे, वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा। तो बहुत ही अच्छा रहा। आप सब लीडर्स रेडी रहें और मिलके हम लोग सब जाएंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे। जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो ओवर टू मच। यू। थैंक यू नीरू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बात को रखा, और सच में हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्राउड हो जाते हैं आप जैसे महिलाओं को देख के, आप जैसे लेडीज को देख के। आप सच में हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। सो और आपको स्पेशली पर्सनली बोल सकते हैं कि मतलब आपसे जब भी भेंट होता है, आपसे जब भी बात होता है, वो जो आपका स्माइल, वो स्माइल में ही कुछ ऐसी बात है जो मतलब दिल को एक सुकून पहुंचाता है। सच में बोल रहे हैं। सो ये महानता का परिचय है। ये आपके अंदर जो ऑनेस्टी है, आपके अंदर जो सच है, आपके अंदर जो पवित्रता है, इसका ही झलक है और कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच सर्वश्री के साथ जुड़े रहने के लिए, और सर्वश्री के साथ साथ अपने जिंदगी को भी आगे लेके जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो दोस्तों, कैसा लगा आज नीरू मैडम की बातें? जस्ट क्या मैं बोलूं, ब्रांड न्यू फॉरेन ट्रिप अचीवर, फॉरेन ट्रिप को घूम के आने वाले, ब्रांड न्यू। अभी तक थाईलैंड का स्मेल आ रहा है सभी के मतलब बॉडी से, राइट? सो बहुत मजे किए। जितने सारे लोग थाईलैंड में गए, बहुत मजे किए। मजे से भी बड़ी बात है, सर्वश्री का पहला इंटरनेशनल सेमिनार जो थाईलैंड में हुआ। सो पहला इंटरनेशनल सेमिनार, पहला इंटरनेशनल मीटिंग जो थाईलैंड में हुआ, ये बहुत गर्व की बात है। और दोस्तों, आज वैसे भी एक बहुत बड़ी खुशी की दिन है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। कैन यू कमेंट मी? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज सर्वश्री के लिए भी एक विशेष दिन है? आज सर्वश्री के लिए भी एक बहुत ही खास दिन है, बिकॉज आज 28 ऑफ नवंबर 2025 में टॉप 5 होने का जो मिशन सर्वश्री ने देखा था, आज और एक धाप, और एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ गए हैं। बिकॉज आज दिल्ली में सर्वश्री को मिला द बेस्ट इमर्जिंग नेटवर्किंग कंपनी ऑफ द ईयर फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग टुडे से, मतलब वो एक अवार्ड शो से हम लोगों को मिला द मोस्ट इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर, द बेस्ट इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर का खिताब, जो सर्वश्री के मुकुट में एक और पालक को रख दिए। सो मैं चाहता हूं जितने सारे लोग वीडियो ओपन किए हैं, थोड़ा सा वेव हैंड कर दीजिए या फिर थोड़ा सा क्लैपिंग कर दीजिए सर्वश्री के लिए। जोर से चिल्लाइए, जय सर्वश्री का नारा लगाइए, बिकॉज आज एक बहुत ही बड़ी खुशी के दिन है। जैसे नीरू मैडम ने बताया कि सर्वश्री के साथ रहेंगे हम लोग, तो भी मतलब वो ही हम लोगों के लिए एक अचीवमेंट है, राइट? सॉरी। सो दोस्तों, और वक्त को जाया ना करते हुए मैं अभी पहुंच जाऊंगा हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं, हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं उनके पास पहुंच जाऊंगा।
तो वो अभी सफर कर रहे हैं ट्रेन में। हिंदी का सफर है, इंग्लिश का सफर नहीं है। सो सफर कर रहे हैं, ट्रेन में है। सो उनका नेटवर्क इशू हो सकता है कि, लेकिन फिर भी वो राजी हुए हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। ही इज नॉन अदर देन वंस अगेन मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे डबल क्राउन एम्बेसडर और थाईलैंड ट्रिप अचीवर, जो फिर मतलब नीरू मैडम के साथ ही थाईलैंड को घूम के आए, नन अदर देन देहरादून से मिसेस निर्मला छेत्री जी, जो एक जाबाज लीडर है और जो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को कर रहे हैं। सो मैम अनम्यूट कर लीजिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज की जूम वेबिनार में, और आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है मैम, लेकिन नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, बट क्लियर आ रही है। थैंक यू सो मच सर। आज का दिन आपने बहुत ही बढ़िया बना दिया मेरे लिए, कि वो इसलिए क्योंकि आज हम एक नई टीम की शुरुआत करने फिरोजपुर पंजाब आए हुए हैं, और ये जो वेबिनार में ले रही हूँ यहाँ से, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेन में ले रही हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं सभी का हार्डली वेलकम करती हूँ इस वेबिनार में। ये वेबिनार इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग अभी ट्रेन में हैं, और इसके साथ साथ ही जितनी भी यहाँ पर हमारे SHPL की जितनी भी फैमिली कहीं ना कहीं मुझे सुन रही है, देख रही है, मैं उन सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और इसी के साथ सर मैं थैंक्स करूंगी विल टू विन एजुकेशन सिस्टम का, और अपने कहीं ना कहीं जो हमारे MD सर हैं, गोपाल कुंडू का, प्रशांत कुंडू का, सुभाष साहू सर का, स्टैन सर का, अनुषा मैम, और खास करके आपका, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सुबह ट्रेनिंग भी हमें देते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी बिजनेस में आगे ग्रोथ कर सकते हैं, और ये मौका भी आप हमें देते हैं कि हम लोग आगे अपनी जो हमारी सेल्फ स्टोरी है वो हम सुना सकें, और हम लोगों से, जैसे हम भी किसी न किसी से प्रेरणा लेते हैं आगे बढ़ने के लिए, लोग हमसे भी ले सके और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। सो थैंक यू सुभाष जी सरकार, आपने ये मुझे ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये ग्रेट मौका मेरे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सर मैं जो मेरी सेल्फ स्टोरी है उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। मेरा नाम नाथ निर्मला छेत्री है, और मैं, जैसे बोला जाता है कि देवों की भूमि उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और जो ये सफर है करने को, तो सर मैं नेटवर्किंग, जो मेरा इससे पहले का जो मेरी लाइफ है, मैंने जॉब की 18 साल। जॉब के साथ ही मैंने कहीं ना कहीं नेटवर्किंग की शुरुआत की थी। हाँ, नेटवर्किंग जब पहली बार मेरे से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मेरे को बताया गया था कि इसमें ना हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे हमारे छोटा सा घर था अपना, पड़ा और वो जिंदगी जी सकते हैं जिसकी कल्पना कभी हमने शायद स्कूल कॉलेज के टाइम की। तो जब मैं रास्ते पे गई, जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं उस फील्ड से नहीं हो पा रहा था। तो थैंक्स गॉड कि मेरी लाइफ में SHPL आया, और मैं यहाँ पर कह सकती हूँ सर कि जो 1.5 सालों में यहाँ की मेरी अचीवमेंट है, वो बहुत बड़ी है मेरे लिए। हाँ, औरों के लिए कितनी बड़ी होगी मैं नहीं कह सकती हूँ, पर मेरे लिए बहुत बड़ी है। तो इसके लिए मैं बहुत थैंक्स करूंगा अपने परमात्मा का, अपनी माता रानी का, और अपनी फैमिली का। कहते हैं कि अगर ना करें लाइफ में कभी भी इतना आगे नहीं सपोर्ट किया। अभी मैं जाहिर सी बात है कि नीरू मैम ने बहुत कुछ बोला थाईलैंड टूर के लिए, तो सही बात है कि हम लोग थाईलैंड टूर करके आए। कभी सोचा नहीं था कि हम से कभी आगे दूसरी सिटी में भी जाएंगे, पर ये एक बहुत ही बड़ा है कि आउट ऑफ कंट्री बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वो ये कि अकेले अगर चाहते हम लाइफ में यहाँ तक बढ़ना, तो शायद कभी नहीं बढ़ पाती। यहाँ एक बहुत ही लंबी टीम है जो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट में वर्क कर रही है। तो मैं बहुत सारा थैंक यू करूँगी उनका, जिन्होंने कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट कराई कि हम बाहर जाके आए, और हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया। लोग डर रहे थे, लोगों को लग रहा था पता नहीं पानी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर मैं खुद पानी से इतना ज्यादा डरने वाली हूँ, पर मैंने वहाँ पे सारा एंजॉय किया। चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो,
और चाहे वो उन्होंने बोला कि पानी में डीप करना है नहीं करना है, पर मैंने बोला नहीं मुझे करना है, तो मैंने पानी में जाके डीप भी किया। इसी के साथ साथ अंडर वाटर जो वॉकिंग था वो मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं कर सकती हूँ, पर मैं उसको करके आई और वहाँ पे जितना भी इंजॉय था हमने वो सारा किया। और बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे ग्रेट गुरु हैं उन लोगों ने इतना अच्छा मैनेजमेंट बनाया हुआ था कि इतने कम टाइम में इतना एंजॉयमेंट हम लोग को कराया, तो खूब खूब मजे करके आए वहाँ पे। अब मैं ये जरूर चाहती हूँ कि जैसे मैं तो थाईलैंड जाके आई हूँ, पर जो मेरी लवली टीम है ना उन लोग की अचीवमेंट, और हम सब मिलके एक बार दोबारा थाईलैंड जरूर जाए। और हम लोगों ने जिस तरीके से औसम था ये ट्रिप जो भी था, पर इससे भी ज्यादा और औसम बनाने के लिए 3 चीजें और ऐड की जाए उसमें। तो आई होप कि सर लोग जरूर हमारी इस बातों को मानेंगे और उसको कंप्लीट कराएंगे, तो हम लोग जरूर वहाँ पे दोबारा एंजॉय करने जाएंगे। और वो ये सर कि हम लोगों ने मतलब यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, सीखते सीखते ही हम लोग आगे बढ़े। तो मैं सभी लेडीज से यही कहना चाहूंगी वो लोग ना सीखने पे ज्यादा ध्यान, क्योंकि सीखेंगे तभी हम कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो और यहाँ पे सिखाने के लिए आप सभी जो हमें सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं, जरूर चाहूंगी कि ऐसी अचीवमेंट अपनी तो हुई है, अपनी टीम में सभी की हो और सबको मौका मिले कि वो लाइव आए और अपनी जो उनकी लाइफ की स्टोरी है वो हम सबसे शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया और यहाँ पे आके मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और नेक्स्ट अचीवमेंट में भी मुझे दोबारा एक मौका जरूर दीजिएगा। तो हो भी सकता है सर कि कुछ डिस्टर्बेंस हुई हो, और अगर डिस्टर्बेंस हुई हो तो उसके लिए सॉरी, पर जितना कुछ है तो यही है सर। हाँ, अपने कुछ चंद बातों से मैं इसको वाइंड अप जरूर करना चाहूंगी। कहते हैं सर, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर रात है तो सुबह का इंतजार करो, आएगा आपकी जिंदगी में जिसका इंतजार है आपको। बस रब पर भरोसा और खुद पर एतबार करो। तो जिसने भरोसा किया अपने भगवान को और अपने ऊपर भरोसा किया, तो डेफिनेटली सर वो लाइफ में वो सारी चीजें कर सकता है। हम लोगों ने किया है, कहाँ पहुंची हूँ और आगे उड़ान बहुत दूर तक बढ़नी है सर। तो इसलिए आप सभी का साथ चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एसएचपी। थैंक यू सो मच निर्मला मैम। आप फिर से प्रूव कर दिया आज कि मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये हम लोगों के लिए चैलेंज होता है और चैलेंज को पार करने के लिए खुद से चैलेंज लेना पड़ता है। आप इतनी तकलीफ में हैं, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, आपका वॉइस नहीं आ रहा था, मतलब कुछ कुछ जगह सुनाई में नहीं दिया, फिर भी आप बोलते रहे और ये प्रूव कर दिया कि यू कैन डू इट। और अभी रात को 9 बजने वाले हैं, अभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से एक और दूसरी जगह जा रहा है। और दोस्तों मतलब आप सिर्फ देखिए हमारे सर्वश्री के लेडी लीडर्स में कितने जोश होता है, कितना मतलब क्या मैं बोलूं, स्ट्रेंथ होता है, कितना ताकत होता है, कितना साहस होता है, कितना सच्चाई होता है कि आज नीरू मैडम और निर्मला मैडम, हाँ दोनों ही एन से है, बहुत बढ़िया। सो नीरू मैडम एंड निर्मला मैडम दोनों ने ये साबित कर दिया कि विमेन कैन ऑल्सो डू इट। वो कर सकती है मतलब क्या, मतलब ये बात भी बेकार का है, कर सकती है, क्या कर सकती है, वो करने के लिए ही है, मतलब वो करने के लिए ही धरती में आए हैं, और वो अगर नहीं होते तो हम लोग कोई भी नहीं होते। सो थैंक यू सो मच। मैं जोर हाथ में आप दोनों का नमन करता हूं। आप जैसे लेडी लीडर्स जितने सारे हैं, मैं देख रहा हूं इधर ग्रुप में है, बहुत सारे ग्रुप में है, देवकी नाम का ग्रुप में है। हेलो देवकी, जिनका नेम शो कर रहा है, यस। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लेडीज आज जुड़े हुए हैं। सबको मैं सुभाषित सर का सर्वश्री की तरफ से हाथ जोड़ के नमन करता हूं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। अभी सर्वश्री में आप लोगों को कुछ करके दिखाना है, आप लोगों को जय जयकार मचाना है,
अगला ऐसा एक थाईलैंड ट्रिप आए, ऐसा एक दुबई ट्रिप आए, ऐसा एक स्विट्जरलैंड ट्रिप आए जहां पे 100, 150, 1000 सिर्फ महिलाएं हो। क्या हम कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? सिर्फ महिला को लेके सर्वश्री का टूर होगा। अरे जितने सारे जेंट्स हैं, आप प्लीज इधर से बाहर निकलने के बाद आप प्लीज हमें मुझे मत मारिए, मतलब आप भी जाएंगे, आपका भी अलग से टूर होगा, लेकिन आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारे माँ बहनों को आगे बढ़ाना। इंडिया क्यों पीछे है? बिकॉज हम लोग उनको घर में बांध के रखते हैं, राइट? सो लेट देम फ्री टू फुलफिल देयर ड्रीम। उनका भी एक सपना है। ये सब के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है, जिनके मन में सच्चाई है, जिनके मन में ऑनेस्टी है, उनको उनका ड्रीम फुलफिल करने का भी अधिकार है। सो वो करने दीजिए, उनको बांध के मत रखिए, राइट? सो इसी मैसेज के साथ ये वुमेन एम्पावरमेंट SNOW सर्वश्री नेटवर्किंग आउटस्टैंडिंग वुमेन का सेशन आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले स्नो का इवेंट होगा अगले सोमवार को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहने के लिए। मुलाकात होगा कल सुबह ठीक 8 बजे रिद्धि शाह मैम की सेशन में हेल्थ केयर प्रोडक्ट में, और मेरे साथ आपका मुलाकात होगा बुधवार सुबह 8 बजे और बुधवार शाम को 8 बजे। पूरा बुधवार मैं आपको पकाने वाला हूं। सो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक बुधवार सुबह और शाम को रहेगा। सो जुड़े रहिए सर्वश्री के एजुकेशन सिस्टम के साथ, जूम मीटिंग्स के साथ भरपूर मात्रा में शेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय सर्वश्री। अ वेरी गुड नाइट टू यू ऑल।